इतनी सक्रिय हो गई है कि हमको स्थानीय प्रत्याशी जो चाहिए था वो मन के माफिक मिला है। ये निशा बांगरे एक प्रशासनिक अधिकारी थी और यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए शायद वो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि वो किसे प्रत्याशी बनाए। मनोज मालवीय जी काफ़ी अनुभवी नेता है, अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो उनके स्तर का सही फैसला है कांग्रेस का। बस यही है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति बने और हमारे लिए विकास करे। एक बार मनोज भैया आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, बहुत मन खुश हुआ, पब्लिक बहुत खुश हुआ। मैं खुद एक आर्मी की तैयारी करता हूँ। ग्राउंड पे उन्होंने 2 साल पहले बोला था कि इस ग्राउंड का हम ट्रैक बनाएंगे। अभी तक कोई ट्रैक का कोई विकास नहीं हुआ है, खिलाड़ियों के लिए कोई वो नहीं है। इसके पहले यहाँ वॉलीबॉल का भी एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, वहाँ पे भी घोषणा करी थी कि मैं यहाँ ग्राउंड बनाऊंगा, लेकिन अभी तक बस घोषणा ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो ऐसे जो महिलाओं के हित के बारे में वो ज़्यादा सोच रही है, और भी जो आमला में उन्होंने देखे कि यानी जो जहाँ उन्होंने घर बनाए वहाँ देखी कि बस्तियों में कितने कैसे कैसे लोग हैं, कैसी यानी कौन सी प्रॉब्लम है उस बस्ती में, वो सारी चीज़ वो जानती है। बाकी जो आते हैं वो अपने मेन रोड से चले जाते हैं, अंदर गलियों में नहीं घुसते, पर मैडम ने अंदर गलियों में घुस के देखी है क्योंकि वो खुद से मकान बना के वहाँ रह रही है। फिर भी वो सहायता के वो जरिए से करेगी, कुछ मदद करेगी, मदद कांग्रेस की मदद करे। नमस्कार, मैं राजेश भाटिया। एमपी तक की चौपाल आमला पहुंची है। आज हम यहां मतदाताओं और आम नागरिकों की नब्ज टटोलेंगे, बात करेंगे डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की, जो कांग्रेस की टिकट की दावेदार थी और अब यहां से कांग्रेस ने मनोज मालवीय को प्रत्याशी बना दिया है। विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या समस्याएं रहेंगी, इसको लेकर हम आम जनता से, मतदाताओं से बात करेंगे। आप सभी का एमपी तक में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे कि ये जो निशा बांगरे थी डिप्टी कलेक्टर, वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रही थी, अब उनको टिकट नहीं मिली है, कांग्रेस ने मनोज मालवीय को टिकट दे दी है, तो क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? वास्तव में देखा जाए तो निशा बांगरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया ही नहीं जाना चाहिए था। आमले की जनता हमारा स्थानीय प्रत्याशी चाहती रही है, पर मजबूरी रही है प्रशासन की या अपने नेताओं की, जो हमको यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी नहीं दिया था। ये बहुत अच्छी बात है कि हम कांग्रेसियों के बीच में पुनः मनोज मालवीय को टिकट देके हमारे आमला को थोड़ा सा गौरवान्वित किया है। दूसरी बात ये है कि आज निशा बांगरे के कारण हमारी आमला विधानसभा इतनी सक्रिय हो गई है कि हमको स्थानीय प्रत्याशी जो चाहिए था वो मन के माफिक मिला है। मन के माफिक प्रत्याशी मिला है। आपको क्या लगता है कि निशा बांगरे जो हैं उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और टिकट भी कांग्रेस ने मनोज मालवीय को दे दी है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आमला की जनता की मेन ज़रूरत है स्थानीय प्रत्याशी। आमला का 20 वर्षों से विकास रुका हुआ है। जब भी हो शासन प्रशासन यहाँ पर बाहर का प्रत्याशी थोप देती है और आमला का विकास रुक जाता है। इस बार आमला की जनता के मन की बात हुई है, स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया गया है और हम पूरी कोशिश करेंगे। पिछले बार भी तो स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिला था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीते। ऐसा नहीं होता है, हर बार हर व्यक्ति नहीं जीतता है ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन स्थानीय व्यक्ति इस बार पूरी ताकत से और कम से कम 40,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी इस बार जीतेगा। कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ जीतेगा। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? आमला विधानसभा चुनाव में जनता के बीच मनोज मालवीय, जो कि कांग्रेस के जो सर्वे में प्रथम आए, सर्वे के हिसाब से सर्वे रिपोर्ट उनकी जो कमलनाथ जी ने, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या मुद्दे रहेंगे? स्थानीय उम्मीदवार के मुद्दे जो जनता चाह रही थी वैसा उम्मीदवार मिला। और इसके पहले जो उम्मीदवार है मनोज मालवीय जी, इन्हें नगर पालिका अध्यक्ष रहे, 5 साल में बढ़िया कार्यकाल उनका जनता ने देखा। यहाँ जागरूक गणमान्य भी हैं। पंकज भाई, जो आमला में निशा बांगरे का जो नाम चल रहा था टिकट को लेके, क्या लगता है अब उनको प्रत्याशी नहीं बनाया? देखिए, निशा बांगरे एक प्रशासनिक अधिकारी थी और यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए शायद वो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि वो किसे प्रत्याशी बनाए। मनोज मालवीय जी काफ़ी अनुभवी नेता है, अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो उनके स्तर का सही फैसला है कांग्रेस का। आपको क्या लगता है, निशा बांगरे जो यहाँ चुनाव लड़ना चाह रही थी, उनको टिकट नहीं मिली? नहीं सर, बात यह है कि हमारे बीच का कोई प्रत्याशी बनना चाहिए, हमारे आपसी का, हमारे बीच का, बाहर के जो भी बनते हैं, हमारे भी आमला के लिए कोई विकास नहीं होता है सर। बस यही है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति बने और हमारे लिए विकास करे। एक बार मनोज भैया आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया,
बहुत मन खुश हुआ, पब्लिक बहुत खुश हुए। यही चाहते हैं कि हमारे बीच का बने, और मनोज भैया अच्छे व्यक्ति है, विकास करने वाले व्यक्ति है। जो भाजपा विधायक हैं योगेश पंडागरे, वो 5 साल से विधायक थे, उनका दावा है कि उन्होंने बहुत काफ़ी विकास किए हैं। तो इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे रहेगा, किन समस्याओं पर रहेगा? बेरोजगार को लेकर रहेगा इस बार, और स्थानीय लोगों को जोड़ा हुआ है हमने। और निशा बांगरे जो है वो अगर यहाँ चुनाव लड़ती तो क्या स्थिति रहती? तो इतना विकास नहीं कर पाती। निशा बांगरे इतना सक्रिय नहीं है। आपको क्या लगता है जो पिछले 5 साल में यहाँ भाजपा की सरकार में कुछ काम हुए? विधायक जी ने झूठे वादे दिए हैं। मैं खुद एक क्या बोलते आर्मी की तैयारी करता हूँ। ग्राउंड पे उन्होंने 2 साल पहले बोला था कि इस ग्राउंड का हम ट्रैक बनाएंगे। अभी तक कोई ट्रैक का कोई विकास नहीं हुआ है, खिलाड़ियों के लिए कोई वो नहीं है। इसके पहले यहाँ वॉलीबॉल का भी एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, वहाँ पे भी घोषणा करी थी कि मैं यहाँ ग्राउंड बनाऊंगा, लेकिन अभी तक बस घोषणा ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। घोषणा कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये जो आमला में विधानसभा चुनाव है, यहाँ पिछले 3 पंचवर्षीय से भाजपा के विधायक चुनाव जीत रहे हैं, तो इन 15 सालों में यहाँ कुछ हुआ है? सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इन 3 सालों में भाजपा के नेतृत्व के जो 2 विधायक रहे हैं वो दोनों बैतूल के रहे हैं, तो आमला का विकास तो बिल्कुल नहीं हो पाया। अगर आमला की सड़क पर गड्ढा है और उसमें से आमला का विधायक गुजरेगा तो उससे पता चलेगा कि आमला में गड्ढा है। अगर आमला में कोई बीमार पड़ेगा और विधायक यहाँ रहेगा तो उसको पता चलेगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ डॉक्टर का है, एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। सिविल अस्पताल घोषणा कर दी है, 2 डॉक्टरों के भरोसे आमला में हमेशा यहाँ इलाज चलते रहता है। नर्सें नहीं है, गर्भवती महिलाओं को बार बार बैतूल के लिए रवाना करना पड़ता है, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छा रोजगार काफ़ी समस्याएं हैं। निशा बांगरे तो एक पढ़ी लिखी महिला थी, डिप्टी कलेक्टर थी, तो आपको लगता है उनको चुनाव लड़ना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्थानीय प्रत्याशी नहीं थी। पहली बात, जनमानस के मन में जगह नहीं उनके लिए। आमला का कार्य जितने भी विकास खंड है वो उससे अवगत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि आमला चाहता है स्थानीय प्रत्याशी। मनोज मालवीय एक गुरबख्श अतुल करके बाद अगर कोई आमले से विधायक पद का अगर सही और अच्छा उम्मीदवार है वो मनोज मालवीय है। वो डॉक्टर पंडागरे भी तो आमला विधानसभा के रहने वाले हैं। सर भले आमला विधानसभा के रहने वाले हैं, मान लिया, मगर इन्हीं की उदासीनता के कारण आमले का विकास नहीं हो पाया। वो खुद का विकास करते रहे हैं। वो बैतूल के रहने वाले हैं। इसके पहले भी एक चैत्रम मानेकर जी विधायक थे आमला के पूर्व। वो हफ्ते में 2 दिन रेस्ट हाउस में बाकायदा लोगों से जनसंपर्क किया करते थे। ये बिल्कुल गाड़ी में कांच पैक है और उनके कुछ चंद लोग हैं जो बस उन्हीं के द्वार जाते हैं और आमले की समस्याओं, मूलभूत समस्याओं पे उनका फोकस नहीं रह पाया। कुछ और आम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। विधानसभा चुनाव जो है, जी सर, क्या मुद्दे रहेंगे? सर मेरा नाम सदाराम झरबड़े, मैं सोशल वर्कर हूँ और पर्यावरण प्रेमी हूँ। और यहाँ जो मुद्दे हैं, सबसे पहले बेरोजगारी के मुद्दे हैं। रोजगार नहीं है यहाँ पे, शासकीय डिपार्टमेंट है जो भी है, स्थानीय लोगों को जॉब नहीं मिलता है, तो वे बाहर जाके एग्ज़ाम फाइट करते हैं और बाहर जाके अपना रोजगार ढूंढते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पलायन भी करते हैं और अच्छा एजुकेशन भी नहीं है। जैसे हम बोले MBBS की बात करेंगे तो यहाँ ना कोचिंग है ना कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो यहाँ कोई बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। निशा बांगरे जो चुनाव लड़ना चाह रही थी, उनको लड़ना चाहिए थे कि नहीं? अब वो तो सभी अपनी अपनी जगह सही है, पर जहाँ तक हो सके लड़ना चाहिए, उन्होंने लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए था उनको चुनाव? वो ऐसे जो महिलाओं के हित के बारे में वो ज़्यादा सोच रही हैं, और भी जो आमला में उन्होंने देखे कि यानी जो जहाँ उन्होंने घर बनाए वहाँ देखी कि बस्तियों में कितने कैसे कैसे लोग हैं, कैसी यानी कौन सी प्रॉब्लम है उस बस्ती में, वो सारी चीज़ वो जानती है। बाकी जो आते हैं वो अपने मेन रोड से चले जाते हैं, अंदर गलियों में नहीं घुसते। पर मैडम ने अंदर गलियों में घुस के देखी है, क्योंकि वो खुद से मकान बना के वहाँ रह रही है अभी। अब तो उनको टिकट नहीं मिली, कांग्रेस ने मनोज मालवीय को टिकट दे दी। ठीक है ना, सर भी बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वो भी छोटे छोटे गांव में गए हैं, छोटी छोटी गलियों में गए हैं, तो वो भी ये सारी चीज़ों का अनुभव है उनको भी। आपको क्या लगता है ये जो चुनाव है इसमें अब क्या स्थिति रहेगी? निशा बांगरे जीतना चाहिए। अब तो उनको टिकट मिली नहीं है, फिर भी वो सहायता के वो जरूर जरिए से करेगी, कुछ मदद करेगी मदद, कांग्रेस की मदद करेगी। तो क्या भाजपा सरकार ने कुछ किया नहीं क्या यहाँ पर?
हमारे लिए तो नहीं किया उनने, अब उनके लिए किया होगा जिन जो चाहते हैं। अच्छा, हमारे लिए नहीं किया तो हम कैसा कहें। आप कहाँ से हैं? मैं तो आमला से हूँ। अभी जो चुनाव आ रहे हैं, क्या समस्याएं मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे कोई मुद्दा नहीं है, जो गरीबों के हित में काम करेंगे हम उनको देखेंगे। ये जो यहाँ विधायक थे 5 साल पहले, उनने क्या किया गया? अब ऐसे तो मतलब 1 साल से हम पूरे व्यापारी लोग परेशान चल रहे हैं। अभी फिलहाल तो कोई ने हमारी मदद नहीं की है। क्या और तो परेशानी है आप? परेशानी छोटे छोटे मामले में अभी टीआई अंदर कर दे रहा है, 133 लगा दे रहा है, 34 लगा दे रहे हैं। छोटे छोटे हम दुकानदार अगर धंधा ना करें तो क्या करेंगे बताओ ना। और ऐसा मामला तो है नहीं, 34 लगा दे रहा है। और फिर एक दिन ऐसी गाड़ी खड़ी तो मतलब 133 लगा दिए। मतलब हमारे के पास अभी ऑप्शन ये है कि जहर खाने के लिए अलाउ नहीं है। इतने परेशान लोग हैं हम, पूरे व्यापारी। एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अकेले की, पूरे व्यापारी बहुत परेशान है। अभी तक कोई मदद नहीं मिली हमको। कुछ और आम मतदाता हैं, हम बात करेंगे। आज वो मार्केट में खरीदी के लिए आए हैं। क्या लगता है जो विधानसभा चुनाव आए हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? और जो निशा बांगरे थी, वो चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, वो तो सबको उसका ये मिलना चाहिए भाई। अब तो टिकट उनको नहीं मिल रही, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। भाई एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। अभी जो सरकार थी भाजपा की, इसमें क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास हुए ही है, किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई नहीं हुए है, हुए ही है। कहाँ से आए आप दादा? यही आमला से जी। अब चुनाव आ गए हैं तो क्या लग रहा है, किस तरफ जा रही है हवा? अब देखो कमल का फूल ही आएगा यहाँ से। हाँ, क्या ऐसा किया उन्होंने? कर ही रहे ना, वो तो कोशिश चल ही रहा है। कौन चल रहा है? अपने को किसको लाना है ये बताओ जी। फूल यही का, नहीं कराना है। यहीं का कौन है पहले बोलते जाओ। ये डॉक्टर नगरे है ना। हाँ, उनने मकान बना रहा है यहाँ भी। चलिए आप ही बता दीजिए, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में ये लगता है कि भाई अपने को आदमी चाहे यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो, आमला की जो गंदगी फैली है, आमला का विकास होना चाहिए। आमला में जैसे हॉस्पिटल तो है ही है, पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल और सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो समस्या है, बेचारी जो महिलाएं आर्थिक स्थिति से कई परिवार परेशान है, धन से परेशान है, रोजगार से परेशान है। वो अपनी बहन बेटियों को लेके जाते हैं उतनी दूर, कोई घटना अकस्मात घट जाती है तो वो उस परिवार की स्थिति, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति भी बदल जाती है, सब बदल। तो उसके लिए एक सुविधा होनी चाहिए। दीदी क्या खरीद रही हैं आप? क्या खरीदने आई हैं आज? नारियल। नारियल इधर देख के बात, क्या खरीद रही हैं? नारियल खरीदने। आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है और यहाँ निशा बांगरे जी प्रयास कर रही थी, आपको क्या लगता है उनको लड़ना चाहिए था चुनाव? लड़ना चाहिए था। क्यों लड़ना चाहिए था? क्या और आगे की ये बनाते जो ये समस्या आ रही है वो। अभी यहाँ सरकार भाजपा की थी तो कुछ काम हुए हैं सर। हुए हैं। तो किसको चुनेंगे? आपको लाडली बहना का लाभ मिला है? जी सर, मिला है। तो किसको, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? मौका तो वैसे सबको मिलना चाहिए। अब वो तो बता नहीं सकते कि भाई कौन आ जाए और किसको मिलना चाहिए, वो तो समय के हिसाब से पता चलेगा कि भाई किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं। आपको क्या लगता है, आप चूंकि दुकान है, कैसी चल रही दुकान आपकी? दुकानदारी मालिक की बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है। अब चुनाव आ गया है तो हवा किस तरफ जा रही है? हवा के रुख तो सर क्या यानी विकास होना चाहिए कुल मिला के, और जो भी आए कुल मिला के विकास होना चाहिए बस। आपको कौन सी ऐसा पार्टी लगती है कि जो विकास करेगी? नहीं, वैसे तो अभी भविष्य में भाजपा है यहाँ पे, क्या भाजपा ही सही रहेगी। विकास करेगी भाजपा? करेगी। विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो क्या लगता है अब आपको, महिलाओं के लिए किसी पार्टी को सोचा है? सोच तो रहे हैं, अभी ऐसा सोचे नहीं किसको क्या देना है करके, अभी आगे देखेंगे। लाडली बहना का लाभ मिला है आपको? हाँ, मिला है। हाँ। तो अब किसकी सरकार बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? जो अच्छा काम करेंगे उसी की सरकार बनेगी, ऐसा है ना। विधानसभा चुनाव आए हैं तो क्या लगता है आपको, किस तरह हवा जा रही है चुनाव को लेकर? वो देखते हैं अब पार्टी के हिसाब से देखते हैं भाई। कौन सी पार्टी ने कुछ काम किए हैं यहाँ पर?
वो अब हमको क्या मालूम, हम बाहर काम करते हैं, इस वजह से मालूम नहीं। आप जैसा माहौल रहेगा वैसा करेंगे। ये जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ से निशा बांगरे जी चुनाव लड़ने के लिए आई थी और अब चूंकि कांग्रेस ने टिकट मनोज मालवीय जी को दे दिया है, तो क्या सोचते हैं? मालवीय यहाँ माटी में पैदा हुआ है, वो हमारा बड़ा भाई है, भाऊ है हमारा, उसको दे, वो उसने जीतना चाहिए। उसको टिकट निशा बांगरे को क्यों देंगे भाई? वो है कौन यहाँ की? कौन है बताओ ना आप। 5 साल यहाँ भाजपा के विधायक थे, कुछ काम हुए? हाँ हुए, उनके स्तर से जो समझ में आया वो किए उन लोगों ने, है ना। हम कोई पार्टी विशेष आदमी नहीं है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? बीजेपी। क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत दिया ना। बीजेपी ने गाँव में दिया, महिलाओं को दिया है, उनको दिया। यही मतलब ये योजना अगर कांग्रेस आती है तो ये योजना आगे भी चलना चाहिए। वीरेंद्र जी, क्या लगता है चुनाव को लेके आपको? चुनाव को लेके हम पूरी तरह से अस्वस्थ है कि अब मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है और आमला से भी जो कांग्रेस को इतने दिनों से हार का सामना देखना पड़ रहा था, मनोज मालवीय को टिकट मिलने के बाद आमला की जनता में और आमला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इस बार हम अवश्य चुनाव जीतेंगे। इसका आपको एक कारण मैं बता देता हूँ आपको। पिछले 15 साल से भाजपा जो हमारे आमला में जीतते हुए आई है, 2 बार चैतराम मानेकर वो भी भारी प्रत्याशी रहे, इसके बाद योगेश पंडागरे वो भी भारी प्रत्याशी रहे। उन्होंने सिर्फ आमला से और आमला की जनता से खिलवाड़ किया, पैसा कमाया और कुछ नहीं करा। आमला के लिए विकास जीरो। इसलिए कह रहे कांग्रेस जीतेगी। नहीं, बीजेपी। क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी ने मतलब 15 साल से जो काम किया है, मोदी सरकार जो है, मोदी ने जो किया है, महिलाओं के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, और उसके बाद गांव खेड़े में जाओ तो बीजेपी, आमला में नहीं है बीजेपी का, जितना गांव खेड़े में जाते हैं बीजेपी का। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनेगी? क्योंकि रोड देखो बढ़िया बना दिया, नहीं घुटनों में पानी हम चलते थे, यहाँ विकास हुआ देश का। आज जो 60 साल में नहीं हो, 15 साल में विकास हुआ है। तो ये आम जनता थी आमला की, जिनसे हमने बात किए हैं। उनका कहना है कि यहाँ स्थानीय प्रत्याशी का जो मुद्दा था वो एक बड़ा मुद्दा था, और निशा बांगरे को लेकर उनका भी कहना है कि निशा बांगरे स्थानीय नहीं थी। और दूसरा, अगर हम बात करें जो महिलाएं हैं, उनकी इच्छा थी कि निशा बांगरे चुनाव लड़ें। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।